जय श्री राम। बहुत से लोग रात को सोने से पहले 21 बार या 51 बार कुछ बोलकर सोते हैं। उनमें से कुछ ही व्यक्तियों की वो बोली हुई बातें पूरी होती हैं और बहुत सारों की नहीं होती। तो क्या कारण है? बोलते तो सभी हैं। तो देखिए, इसी के बारे में आज हम अच्छे से समझेंगे कि सबकी इच्छाएं क्यों नहीं पूरी होती हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि रात को सोने से पहले ही हमें 51 बार ये शब्द क्यों बोलने हैं। हमारा जो चेतन मन होता है वो सबसे बड़ी बाधा है हमारी भगवान तक बात को पहुंचने में, यानी कि वो रुकावट डालता है, वो हमारी बात को भगवान तक नहीं पहुंचने देता। तो जब रात के समय में हम सोने जाते हैं और वो भी वो समय जब हमें हल्की हल्की नींद आने लगती है, वो नींदी अवस्था, यानी जब आपको लगता है कि अब बिल्कुल मुझे नींद आने वाली है, 1-2 मिनट में मैं सो जाऊंगा, तो उस समय आपका जो ये चेतन मन होता है ये सो जाता है और जिस भी शब्द को आप बार बार बोलते हुए सो जाते हो, तो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है यानी कि अवचेतन मन, इसको साइंस अवचेतन मन बोलती है और इसको आध्यात्म परमात्मा की शक्ति बोलती है। तो परमात्मा की शक्ति यानी अवचेतन मन तक वो बात सीधे पहुंच जाती है। तो बहुत से लोग जो बोलकर सोते हैं उनमें से कुछ की इच्छा इसीलिए पूरी होती है कि उनका मन उस स्टेट में पहुंच जाता है कि जहां उनका चेतन मन सो जाता है और अवचेतन तो हमेशा ही जाग रहा होता है, तो उस समय उनकी बात उस तक आराम से पहुंच जाती है। तो ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि कभी भी बोलना शुरू कर देते हैं। तो जब उनिंदी अवस्था हो आपकी तब बोलें, और जब आपका मन पूरी तरह शांत हो तब बोलें। तो आप देखेंगे कि जो आप अफर्मेशन बोल रहे हैं, जो भी आपको चाहिए, वो आपकी हो सकता है उसी दिन पूरी हो जाए, क्योंकि उस भगवान के लिए, उस परमात्मा के लिए, उस सबकॉन्शियस माइंड के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो जैसा उस तक संकेत पहुंचते हैं वो उसी के अनुसार बनाना शुरू कर देता है। तो आपको आज रात ये प्रैक्टिकल करना है। जब आप बिस्तर पर आ जाएं, सारे कामों से फ्री हो जाएं, तो बिल्कुल सीधा लेट जाएं। कोशिश करें तकिया ना लगाएं कुछ देर के लिए। अब जब नींद में हो जाए तो सरका के तकिया लगा लेना बाद में। तो आप कुछ समय के लिए, पहले 3 मिनट के लिए आप सांस को लंबा गहरा खींचे छोड़े, लंबा गहरा खींचे छोड़े, यानी कि डीप ब्रीथिंग करनी है आपको। इससे क्या होगा, आपका मन बिल्कुल विचार शून्य हो जाएगा 3 मिनट तक। 3 मिनट जब हो जाए तो आप पाएंगे कि आपको अपने आप ही नींद आने लगी। और जो सांस लेनी है वो नॉन स्टॉप, रुकना नहीं है, लंबी गहरी सांस लेनी है, लंबी छोड़नी है। उससे आपकी वो नींदी अवस्था आ जाए, क्योंकि बहुत से लोगों को नींद भी नहीं आती है। तो जब आपको लगे नींद आने लगी है तो 3 मिनट के तुरंत बाद आपको अफर्मेशन बोलनी है। आपको मान लो आपकी शादी नहीं हो रही या आपको जॉब चाहिए, तो बोलो मुझे अच्छी जॉब मिलने वाली है। देखो, कई लोग कहते हैं कि ऐसा बोल दो कि मुझे अच्छी जॉब मिल चुकी है। तो हमारा जो प्रैक्टिकल है वो ये कहता है कि आप ये कहें कि मुझे अच्छी जॉब मिलने वाली है या मुझे अच्छी जॉब मिल रही है। मिल चुकी है मत बोलिए, पास्ट में मत जाइए। तो इस तरह से कोई भी आपकी इच्छा हो सकती है, उसको कम से कम 21 बार, या आपको नींद ना आए तब तक 51 बार बोलते रहिए और नींद आए तो सो जाइए। हो सकता है कि आपकी इच्छा पहली एक बार बोलने से ही उस शक्ति तक पहुंच जाए, और ना पहुंचे तो 51 बार में भी ना पहुंचे, क्योंकि वो एकाग्रता की बात है। आपके जो चेतन मन की है बात है, वो जब सो जाएगा तब उस तक पहुंचेगी। तो वो आप पर निर्भर है कि आप कितने एकाग्रता से बोलते हैं, कितने विश्वास से बोलते हैं, क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। विश्वास रखेंगे कि वो आवाज़ उस तक पहुंच रही तो अवश्य ही पहुंचेंगे। और एक दिन में नहीं होता है ये, एक दिन में हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो जब तक कोई आपकी इच्छा पूरी ना हो तब तक कम से कम 21 दिन, अन्यथा 41 दिन या 1 महीना या 3 महीने, जब तक इच्छा पूरी ना हो तब तक आप उसको बोलते रहिएगा। तो एक दिन ऐसा आएगा कि अवश्य ही आपकी मनचाही जो भी इच्छा है वो पूरी होगी। और हाँ,
सबसे बड़ी बात आपको बता देते हैं, इच्छा शुभ होनी चाहिए। कभी भी किसी का अहित नहीं होना चाहिए, यानी बुरा किसी का करोगे तो उसका बुरा ही फल मिलेगा, भोगना आपको ही पड़ेगा। संसार लेन देन की मंडी है, इस हाथ से दोगे दूसरे से अनंत गुणा हो करके मिलेगा। तो इसलिए कभी भी इस शक्ति का प्रयोग किसी के अहित के लिए ना करें। बाकी आप खुद समझदार हैं। कोई भी इससे संबंधित आपका क्वेश्चन हो तो आप यूट्यूब पर पूछ सकते हैं, अन्यथा 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। जय जय श्री